बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप शाला सिद्दी अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फ़िल कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। शाला सिद्दी को अपने मोबाइल फ़ोन से फ़िल करने के लिए आप सबसे पहले मोबाइल फ़ोन से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। जैसे आपके पास क्रोम ब्राउज़र ओपन आ जाएगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे गूगल लिखा आ जाएगा, इसमें आप लिखेंगे शाला सिद्दी। जैसे आप शाला सिद्दी लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिए सबसे टॉप पर आपको शाला सिद्दी का लिंक आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके पास शाला सिद्दी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर लॉगिन में यूज़र नेम माँगेगा और पासवर्ड माँगेगा। यूज़र नेम में आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड डालेंगे, वो आपका यूज़र नेम रहेगा और पासवर्ड जो है अगर आपको पता है ठीक है, नहीं तो आप पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप ये नीचे देखेंगे यहाँ लिखा आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड। इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपका शाला सिद्दी के साथ कौन-सा नंबर लिंक है, तो उसके लिए आप अपने ज़ोन के ज़ेडएनओ से कॉन्टैक्ट करें और उनसे भी पासवर्ड रीसेट करवा सकते हैं। उनसे भी ये पता कर सकते हैं कि आपके शाला सिद्दी पोर्टल के साथ कौन-से टीचर का फ़ोन नंबर लिंक है और वहाँ से वो रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ से भी आप रीसेट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो आप ज़ेडएनओ से कंसल्ट करके वहाँ से भी रीसेट करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेता हूँ। अब मैंने यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लिया, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके पास स्कूल का पोर्टल ओपन हो जाएगा शाला सिद्दी का, अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं, यहाँ पर क्रॉस है, कहीं पर टिक लगा है और कहीं पर ये ऐसा निशान है। याद रखें क्रॉस का मतलब ये है, जिसके आगे क्रॉस आएगा तो इसका मतलब अभी तक आपने उसको शुरू नहीं किया है और ये जो क टिक का मार्क है जो ग्रीन कलर का, इसका मतलब कि आपने उस कॉलम को कंप्लीट कर लिया है और जिस पे आप देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब इन प्रोग्रेस, अभी आप इस पे काम कर रहे हैं। ये सब याद है कि जैसे ये देखो यहाँ पर जितने भी क्रॉस लगे हैं, जैसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा तो ये सब जगह पर मेरा क्या होगा, टिक लग जाएगा कि यहाँ से सारा कंप्लीट है। जो भी आपका कोई पेंडिंग होगा, जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आपका ये फाइनल सबमिशन नहीं होगा। अब इसको हम वन बाय वन हर एक को फिल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारे लर्नर लिखा आएगा, तो हम लर्नर को पहले फिल कर लेते हैं कि लर्नर में क्या-क्या हमें फिल करना है। तो लर्नर पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपके पास 3 ऑप्शन आएँगे यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए लर्नर में 3 ऑप्शन आएँगे और इन तीनों ऑप्शन में से आपने वन बाय वन इनको फिल करना है। अब देखिए पहला ऑप्शन आपके पास आएगा लर्नर प्रोफाइल लर्निंग आउटकम, दूसरा लर्निंग आउटकम एनुअल, उसके बाद तीसरा परफॉर्मेंस बाय सब्जेक्ट। अब इनमें से हम सबसे पहले लर्नर प्रोफाइल लर्निंग आउटकम को ओपन करते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, आप देखेंगे आप हमारे पास सबसे पहले ये कहेगा यहाँ पर कैटेगरी कहेगा, कैटेगरी एससी के कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास 2022-23 में आपके पास कैटेगरी में एससी के कितने बच्चे थे, एसटी के कितने थे, ओबीसी के, वो सब आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी के कितने बच्चे थे। उसके बाद अब यहाँ पर हम कुछ भर लेते हैं, जो बच्चे हमारे स्कूल में एसटी के थे, हमने भर लिया। उसके बाद एसटी के बच्चे मैंने भर लिए। आपके स्कूल में जो जिस तरह के बच्चे हैं वो अपने हिसाब से फिल करेंगे। अब यहाँ फिल करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर नीचे क्लास वाइज़ एनरोलमेंट, याद रखिए ऊपर जो आपने 22-23 की एनरोलमेंट देनी है और नीचे क्लास वाइज़ एनुअल अटेंडेंस रेट जो है वो आपने 2021-22 का देना है। यहाँ देखेंगे आप क्लियर कर, यहाँ लिखा हुआ है 2021-22। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लास फर्स्ट में बॉयज़ की अटेंडेंस आपने देनी है परसेंटेज में और गर्ल्स की देनी है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपके पास फार्मूला दिया हुआ है एनुअल अटेंडेंस रेट। और इसका फार्मूला क्या है, टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई एनुअल इंस्ट्रक्शन डेज मल्टीप्लाई 100। अगर आपको यहाँ से भी समझ नहीं आ रहा तो आप लास्ट पे यहाँ देखेंगे ऑप्शन बना हुआ है क्लिक हियर टू सी। अब इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपको यहाँ डिटेल में समझाया गया है कि आप कैसे, जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज जो थे 220 थे क्लास फर्स्ट में, और आपके पास जो स्टूडेंट्स थे वो 30 थे और एनुअल अटेंडेंस जो सब स्टूडेंट की बनी वो 1200 बनी। नंबर गर्ल्स की कितनी 20 थी और सब गर्ल्स की अटेंडेंस बनी 3650। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये जो बॉयज़ और गर्ल को मिला के कितनी बनी 9850। अब यहाँ फार्मूला देखेंगे, आप फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। देखो फार्मूला लिखा हुआ है एनुअल अटेंडेंस रेट, सबसे टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज़, सपोज हमारे पास टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज़ कितनी थी 6200, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ फार्मूले का टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर बॉयज़ कितने थे हमारे पास 30, तो हमें यहाँ पर 30 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे इसने पूछा है कि फार्मूला नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डे कितने हमारे 220। इन सब को हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई किया, 30 को 220 से मल्टीप्लाई किया और 6200 बटा 30 मल्टीप्लाई 220, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से,
हमारे पास ये परसेंटेज निकल गया। अब देखो हमारे पास 93.94% निकली है। ऐसे ही आपने हर क्लास की अटेंडेंस निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है और परसेंटेज आपने फिर यहाँ पर फिल करनी है इस कॉलम में। अब इसको मैं यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ऐसे ही आपने हर क्लास की अटेंडेंस जो है परसेंटेज के साथ निकालने के बाद फर्स्ट क्लास के बच्चों की, बॉयज़ की, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के जितने भी यहाँ हैं सब क्लासों को हमें वन बाय वन फिल करना है और इस फार्मूले के हिसाब से गर्ल्स की बनी टोटल यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगी। सपोज हमने जैसे फर्स्ट के डालते हैं हमारे पास 80 है और गर्ल्स जो है हमारे पास वो भी 75 है। 70 डाली हमने यहाँ पे, हम यहाँ पे डालते हैं 75। अब देखेंगे यहाँ पर ना हमारे पास अटेंडेंस टोटल ऑटोमेटिक हमारे पास कितनी आ चुकी है 77.50। इस तरह जो भी आप डालोगे ऑटोमेटिक आपके पास चलेगा। अब हमें वन बाय वन सबको फिल करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब मैं यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने हर क्लास की जो अटेंडेंस है वो मैंने फिल कर दी है 2021 और 22 की। अब ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ टोटल भी आ चुका है। अब मैं यहाँ इसको सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे सबमिट क्या करूंगा आप देखें यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा अब देखेंगे मेरे पास दूसरा लर्नर का डोमेन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मुझे पूछ रहा है कि 2021-22 में याद रखिए यहाँ पर 21-22 का देना है। 2021-22 में कितने स्टूडेंट फर्स्ट के थे जिनके मार्क्स 33% से कम थे, कितने स्टूडेंट से जिनके मार्क्स 33 और 40 के बीच थे, कितने मार्क्स जिनके 41-50 के बीच थे, कितने स्टूडेंट के मार्क्स 51% और 60% के बीच में थे और कितने स्टूडेंट जिनके मार्क्स 61 और 70 के बीच में थे। ये सब आपने यहाँ पर क्लास वाइज फिल करना है। जितने भी बच्चे हैं आप उनको फिल करेंगे उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल फिल नहीं किया तो ये कह रहा है कि आपको लो नहीं जब तक आप इसको फिल नहीं करें, तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनको मैंने फिल कर लिया है कि 33 प्लस कितने हैं, 33 और 40 के बीच में कितने हैं, 80 90 के बीच में कितने हैं, सबको मैंने फिल कर लिया है। अब फिल करने के बाद अब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे सबमिट हुआ है यहाँ पर ऊपर मैसेज आ चुका है कि योर डॉटर सेव सक्सेसफुली। अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट अब ये आपके पास आ जाए। इसको आप अपने हिसाब से जैसे भी आप फिल करेंगे अपने स्कूल के हिसाब से वन वन सबको फिल करेंगे। उसके दोबारा से आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 1 में कितने हैं, लैंग्वेज सेकंड में कितने हैं, मैथ साइंस सोशल जो भी है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज सेकंड में, मैथ में, साइंस में, सोशल सब जो आपके जितने स्टूडेंट्स हैं आप इसको फिल करेंगे। मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। याद रखिए यहाँ जो आपने स्टूडेंट फिल करे वो सिर्फ क्लास 8 के फिल करने हैं और किसी क्लास के यहाँ पे फिल नहीं करने। अब मैं यहाँ पे क्लास 8 के स्टूडेंट फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने ये भी फिल करना है कि क्लास 8 के जो ग्रेड ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, बी में कितने, सी में, डी में, ई में, सब आपने यहाँ पे और सब्जेक्ट विद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा रहा है सब्जेक्ट विद कंस्टेंट आर लो परफॉर्मेंस, उनको आपने यहाँ पर फिल करना है। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। ये सब फिल करने के बाद अब आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर डिटेल सेव सक्सेसफुली आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे याद रखिए यहाँ पर अगर एक भी कॉलम खाली में होगा, खाली रह गया तो ये डाटा आगे ना ही सबमिट होगा ना ही नेक्स्ट पे क्लिक होगा। अब मैं यहाँ से सबमिट कर दिया मैंने और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरा जो लर्निंग वाला कॉलम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास टीचर्स वाला कॉलम हो चुका है, जो हमारे पास सेकंड कॉलम टीचर्स है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको डिटेल्स देनी है 2022-23 में कि आपके पास 10 टीचर कितने, वो मेल कितने हैं। अब हमारे पास 10 टीचर जो मेल्स हैं वो 5 हैं और अनट्रेंड हमारे पास 0 है, वो यहाँ पर फिल किया आपने। जैसे आपके स्कूल जो डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ट्रेंड फीमेल्स कितनी, हमारे फीमेल्स नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, अनट्रेंड हमारे पास 0 है तो हम 0 फिल करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ डाटा आ चुका है 5 और अब हमने यहाँ पे सबमिट करूंगा। जैसे सबमिट करेंगे अब देखें यहाँ पर लिखा आ जाएगा टीचर प्रोफाइल डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब ये नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास टीचर की अटेंडेंस आ जाएगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कि लॉन्ग मोर देन 1 महीने से ज्यादा कितने टीचर है जिन्होंने आप लीव जो है 1 मंथ से ज्यादा ली थी 2021-22 में। जो आपके हमारे स्कूल में ऐसा कोई नहीं जिसने 1 से ज्यादा ली हो और उसके शॉर्ट आप जिसने ऐसा कोई टीचर है जिसने आपसे
1 हफ्ते की लीव ली हो, तो उस वो हमारे पास एक टीचर तो हम उसका एक यहाँ पर लिख देंगे। ये लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर डिटेल सेव सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। करने के बाद आपके स्कूल की जो टीचर्स की डिटेल है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपके पास स्कूल एवेल्यूएशन कंपैरिजन मैट्रिक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखें, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे इससे पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर स्कूल एवेल्यूएशन मैट्रिक्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास 6 डोमेन है और इन सब डोमेन को हमें 1 बाय 1 फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए आप सबसे फर्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे पास पहला डोमेन ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पहला डोमेन ओपन हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपके स्कूल के अंदर स्कूल प्रीमाइसेस में क्या है, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मटेरियल्स, क्लासरूम एंड अदर्स, इलेक्ट्रिसिटी गैजेट, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर वेयर प्रोविजन एक्जिस्टिंग, रैंप, इन सब की डिटेल आपने यहाँ पर अपने स्कूल के हिसाब से भरनी है। अगर आपको यहाँ से इसकी की समझ नहीं आए तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक लिखा आ रहा है स्पोर्ट्स मैट्रिक्स। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे। उसके बाद कोर्स स्टैंडर्ड में आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर लेवल 1 में क्या है, लेवल 2 में क्या कौन सी चीज़ आपने डालनी है, लेवल 3 में क्या डालनी है। स्कूल प्रीमाइसेस में आपने जैसे लेवल 1 में कह रहा है ओपन एरिया सफिशिएंट विद लिमिटेड स्पेस, असेंबली, कच्चा, सेमी पक्का, टेंट, ये आप यहाँ से पढ़ के आप अपने हिसाब से लेवल 1 में जो स्कूल प्रीमाइसेस आपको उसको उस लेवल 1 में रखना चाहते हैं या लेवल 2 में यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ से इस चीज़ को समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से ऊपर टॉप पे देखें 3 डॉट्स है, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से ना आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करके यहाँ से आप ट्रांसलेट जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी 3 डॉट की। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ नीचे का आपके पास इंग्लिश और उर्दू लिखा है। अब यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखें मोर लैंग्वेज क्लिक करते हुए अब यहाँ पे देखेंगे जितनी भी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि आपको हिंदी में करना है तो अब यहाँ देखेंगे हिंदी लैंग्वेज आएगी। अब उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा कन्वर्ट हिंदी में हो जाएगा। ये देखिएगा अब ये सारा हिंदी। अगर आप चाहते नहीं इसको उर्दू में करना है तो हम इसको वो लैंग्वेज जाएंगे फिर से और फिर से आप इसको उर्दू पर क्लिक कर दें। जैसे देखिए अब यहाँ पे ये सारा उर्दू में, अब ये यहाँ पे आप उर्दू में भी इसको पढ़ सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या क्या फिल करें, कौन सा कॉलम है। अब मुझे यहाँ इंग्लिश में करना था, मैं इंग्लिश में क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से अब अपने हिसाब से पढ़ने के बाद यहाँ पर सोर्स ऑफ एविडेंस पढ़ सकते हैं और रिस्पॉन्स मैट्रिक्स यहाँ पे करें। अब मैंने ये सारा पढ़ लिया है तो अब इसको अब हम सारा पढ़ने के बाद इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद जो जो आपके स्कूल का प्रीमाइसेस है आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अगर वो समझ नहीं तो दोबारा से आप यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके ट्रांसलेट पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको उर्दू में भी या किसी और भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो। ट्रांसलेट करने के बाद आप इसको फिल कर सकते हैं। अब हमें देखेंगे यहाँ पे ये सब फिल करने के बाद अब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे आपको दूसरा कॉलम देखो यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसलेट पे क्लिक करके उर्दू पे क्लिक किया। देखो हमारे पास उर्दू में ये लिखा गया सीखने वालों के उस्ताद की तफरीर, उस्ताद का मुनीस और तसदीस से आलम। अब यहाँ पे जो भी आप जिस मर्जी भाषा में करते हैं, वैसे मैं इंग्लिश में करता हूँ इसको। टीचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग, सब्जेक्ट पेडागोजिकल टीचर लर्निंग, ये सब आपने यहाँ पर देखना। देखने के बाद आपने इनका लेवल सेट करना है कि ये इनका लेवल क्या लेवल 1 में 2 में है या इनको आपने एरिया इंप्रूवमेंट में क्या हाई है लेवल है, जो भी आपने हिसाब से इसको फिल करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करना है। ऐसे जितने ये सारे डोमेन है सबको आपने 1 बाय 1 क्लिक करना है। पहले सबमिट पर क्लिक करना है और फिर आपने नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे जितने भी डोमेन आपके हैं यहाँ पर सबमिट हो जाएंगे। अब मैं 1 बाय सबमिट पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है और इसको मैंने 1 बाय 1 फिल कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके पास जितने भी स्कूल एवेल्यूएशन कंपटीशन वो आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास जो लास्ट आता है वो आता है एक्शन प्लान। अब एक्शन प्लान में देखिए जो जो आपको एक्शन प्लान है आप इसे पढ़ सकते हैं। उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिस मर्जी। अब यहाँ पर आपने एक्शन प्लान जो आपका है वो आपने सारा पढ़ना है और उस पर डालना है। सबसे पहले आप देखें एक्शन फॉर कंटिन्यू स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान। अब इस सबसे पहले आपने यहाँ पर डालना है और वो यहाँ पर आप कम से कम 20 वर्ड का होना चाहिए और मैक्सिमम 50 वर्ड का होना चाहिए। उसके नीचे यहाँ जितने भी डोमेन है आपके पास इसमें आपने सब इन्फॉर्मेशन डालनी है आपके हिसाब से जो भी। यहाँ से सबसे पहले इन्हें ऊपर इन्फॉर्मेशन मांगी है इनेबल रिसोर्स स्कूल एबिलिटी, ये आप डालेंगे। यहाँ पर इसका आपका एरिया इंप्रूवमेंट क्या करना है, प्रपोज एक्शन क्या है आपका, और जो जो चीजें यहाँ पर उसने आपने मांगी आपने यहाँ पर फिल कर। स्पोर्ट नीडेड में क्या है ये सब आप फिल करने के बाद सबमिट पर जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी।
और उसके बाद ये डाटा आपका सबमिट हो जाएगा और उसकी अगर आप चाहते हैं कि जो आपने डाटा सबमिट किया उसकी रिपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप रिपोर्ट भी ले सकते हैं। जैसे रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ कोई भी आप लेना चाहते हैं, तो जैसे मैंने रिपोर्ट पर क्लिक किया, उसके बाद अब यहाँ से अगर आपको यहाँ से कोई भी उसका पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ क्लिक करके यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, वर्ड की कॉपी भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर ना सबसे पहले आप होम पर क्लिक करेंगे और देखेंगे जब फर्स्ट टाइम हमने शुरू किया था तो हमारे यहाँ सारे क्रॉस लगे थे। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ एक स्कोर इम्प्लीमेंट है जिसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो उसके आगे क्रॉस आ रहा है। अब जैसे मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा तो सबमिट करूँगा तो मेरा डाटा फाइनल सबमिट हो जाएगा। ऐसे आप भी अपने स्कूल का डाटा सबमिट कर सकते थे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।